आज की मैथ्स क्लास में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन लाया हूँ। सम ऑफ द सीरीज, जो सीरीज का क्वेश्चन है यह है क्या, यहाँ पर 2+3/2+1+5/8 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक लिखा हुआ है। अब इसका सम फाइंड करना है। सम फाइंड करके इन ऑप्शन में से चेक करना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए में 2 दिया गया है, बी में 4 दिया गया है, सी में 6 दिया, डी में 12 दिया। इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सबसे पहले इस सीरीज को हमें पहचानना है कौन सी सीरीज है। तो सीरीज के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे एपी होता है, एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है, और जीपी होता है, और एचपी होता है। एपी को हिंदी वर्ड समांतर श्रेणी कहते हैं, जीपी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, एचपी को हरात्मक श्रेणी कहते हैं। आपको यहाँ एपी एंड जीपी के बारे में जानना है। एपी जो होता है समांतर श्रेणी, एपी को कहते हैं क्या है, समांतर श्रेणी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी कहते हैं। जीपी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। अब इन सब की पहचान कैसे करेंगे, समांतर श्रेणी है या गुणोत्तर श्रेणी है। समांतर श्रेणी की पहचान करने के इसमें एक सारवांतर मिलता है, सारवांतर। सारवांतर को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, सारवांतर कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको डी से व्यक्त करते हैं। अब डी का मतलब सब में अंतर, मतलब जितने भी टर्म होते हैं, जैसे T2 पहला टर्म T1 होता है, दूसरा T2 T3, T2 में से T1 माइनस करते हैं, T3 में से T2 माइनस, ऐसे माइनस करते चला और सभी वैल्यूज क्या होती है, इक्वल आती जाती है, वो सारवांतर हो जाता है। अब जीपी में क्या होता है, जीपी में गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी का मतलब क्या, इसमें सार्वानुपात होता है, सार्वानुपात इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं, इसको कॉमन रेशियो कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉमन रेशियो, जिसका इसको आर से शो करते हैं। आर यहाँ होता है T2/T1। सार्वानुपात में क्या होता है, T2 इसमें T2 माइनस T1 होता है, इसमें T2/T1, T3/T2, इस टाइप से हम इसकी पहचान करते हैं। अब यहाँ देखिए इसमें जो सीरीज दी गई है, इस सीरीज में क्या लिखा है, 2+3/2+1+5/8 प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अब यहाँ 2 लिखा है, फिर बीच में 1 आ गया है। तो इस टाइप से इसको समझ पाना आसान नहीं, लेकिन आप ध्यान से देखिए, बहुत ही आसानी समझ में आ जाएगा। यहाँ लिखा क्या है, 2+3/2। अब थोड़ा सा आप दिमाग लगाइए कि 2 के बाद क्या आता है, 3 आता है, और 3 के बाद इसने 5 दे दिया है, 20 का अंक गायब है। तो 2 के बाद अगर 3 आया, 3 के बाद 4 आना चाहिए, और 4 के बाद 5 आएगा। अब यहाँ 1 के प्लेस पर हमें क्या करना है, 4 कैसे लाएंगे, अगर किसी नंबर में से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ 1 है, अगर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर दें और डिनोमिनेटर में 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 1 के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे हम इस तरीके से 2+3/2 प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 5/8 प्लस एंड सो। अब देखिए एक सीक्वेंस में हो गया 2 3 4 5। अब इसको देखिए इस टाइप से, या इनफाइनाइट भी लिख सकते हैं, क्योंकि इनफाइनाइट तक सम को फाइंड करना है। तो 2 हो गया, 2 को 2 × 1 भी लिख सकते हैं, 2 × 1 लिख सकते हैं। इसको 3 × 1/2 लिख सकते हैं, प्लस इसको 4 × 1/4, 1/4 को 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस 5 × 1/8 है, तो 1/2 का 1/2 का क्यूब, 2 2 4 2 8 हो गया, प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। आप देखिए इसमें 2 टाइप की एपी एंड जीपी मिल के ये सीरीज जो बनी हुई है, एपी एंड जीपी को मिला के बनाई गई है। ये 2 3 4 5, ये तो एपी में है, 1/2 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का क्यूब जीपी में है। अब जो पहला टर्म होता है उस फर्स्ट टर्म कहते हैं। एपी का पहला टर्म ए जो है आपको मिल जाएगा 2, और इसमें कॉमन डिफरेंस क्या मिलेगा, डी। 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, 5 में तो एक डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस हो गया, जिसको सार्वधातुक कहते हैं। पहला पद, प्रथम पद 2 मिल गया, ये तो आपका मिल गया एपी से, ये एपी से हो गया। अब दूसरा देखिए 1/2 इसमें क्या निकालना है आपको, सार्वानुपात निकालना है। यहाँ तो फर्स्ट टर्म और सार्वांतर मिल ही गया, आपको सार्वानुपात निकालना है। तो देखिए सार्वानुपात क्या हो जाएगा, सार्वानुपात आपका आर जो मिल जाएगा, 1/2 को 1/1 से डिवाइड करेंगे, 1/2 डिवाइडेड बाई 1, तो 1/2 ही तो आएगा ना। यहाँ 1/2 मतलब ए मिल गया, डी मिल गया, और सार्वानुपात आर भी मिल गया। अब इसको फाइंड करने के, इनफाइनाइट टर्म्स के सम को फाइंड करने का एक फार्मूला होता है,
फार्मूला मैं यहाँ लिख दिया, यस इनफाइनाइट इक्वल टू होता है ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ए जो है एपी का फर्स्ट टर्म मतलब समांतर श्रेणी का फर्स्ट टर्म है, आर जो है सार्वनुपात है, डी है कॉमन डिफरेंस, डी को क्या कहते हैं सार्वांतर, ये क्या है सार्वांतर, ये क्या है सार्वांतर मीन्स कॉमन डिफरेंस हो गया। अब इस सभी वैल्यूज को इस पे पुट करेंगे, अब पुट करने पर देखिए क्या आता है, ए आपको क्या रखना है 2 रखना है, 1 माइनस आर है तो 1 माइनस 1/2 रखना है, फिर प्लस लगा हुआ है, डी आपके पास क्या है 1 है, आर आपके पास क्या है 1/2 है, अपान में 1 माइनस आर मीन्स 1/2 का होल स्क्वायर इसको लिख देना है। अब देखिए 1 में से 1/2 को माइनस करना है, तो 1 में से अगर 1/2 आप माइनस करते हैं तो 2 होता है एलसीएम, 2 1 जा 2 हो गया -1, 2 में से 1 निकल गया 1/2 आता है, मतलब जहाँ 1 माइनस 1/2 है यहाँ 1/2 आप लिख सकते हैं। देखिए इसको कैसे लिखते हैं, यहाँ 2 लिख दिए, अपान इसको 1/2 लिख देंगे, प्लस 1/2 1 जा 1/2 ही होगा, और इसको कैसे लिखेंगे 1 माइनस 1/2 1/2 आएगा, इसका होल स्क्वायर हो गया 1/2। अब इसको देखिए न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में है, तो इसको जब इस तरह लिखते हैं 2 मल्टीपल करते हैं तो ये 2/1/2 क्या हो जाता है 2/1 हो जाता है, इधर 1/2 लिखा है, इसको जब मल्टीपल का साइन बनाएंगे जो डिवाइड है, ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपान 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 2 से यहाँ 2 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ देखिए बचा क्या 2 2 जा 4 आ गया, क्या आ गया 2 2 जा 4 हो गया। अब यहाँ 1 2 जा मतलब 1 का 2 से गुणा करेंगे मल्टीपल करेंगे, 1 2 जा 2 ही तो आएगा ना, ये हो गया 4 + 2 मिला के 6, मीन्स यस इनफाइनाइट क्या आ गया आपका 6, ये आपका कंप्लीट इसका सम का आंसर आ गया। मीन्स इसमें ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये राइट ऑप्शन है, सी जो है इसका राइट। इस प्रकार से आप इसको बहुत आसान, लेकिन इस फार्मूले को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यस इनफाइनाइट इसको समांतरी गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं, मतलब ए पी एंड जीपी, ये जो श्रेणी दी सीरीज दी गई है एपी और जीपी को मिलाकर बनाई गई है, तो एपी और जीपी को मिला के जो फार्मूला सम का बनता है यस इनफाइनाइट टर्म के लिए ये फार्मूला बनता है, यस इनफाइनाइट इक्वल टू ए अपान 1 माइनस आर प्लस डी आर अपान 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। जब इस फार्मूले पे आप रखेंगे तो यस इनफाइनाइट का सम आपको मिल जाएगा। देखिए इसका एक और तरीका है लगाने के लिए, मैं उस तरीको भी आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आप दूसरा तरीका भी इसका जान सके, इसको और कैसे लगा सकते हैं। तो इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। अब देखिए इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आप इसको और किस तरीके से लगा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया है, आप देख ही रहे हैं कि यस, इसको लिख सकते हैं यस इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं यस इक्वल 2 + 3/2 + 1 + 5/8 लिख सकते हैं। अब यहाँ आप देखिए कि इसमें ए 3 × 1/, हो जाएगा, 5 × 1/8 होता है, इसमें 1/2 का मल्टीपल है, तो इसमें एक वर्क करते हैं 1/2 से मल्टीपल करते हैं, बोथ साइड में दोनों साइड में 1/2 से मल्टीपल करते हैं, और एक स्टेप छोड़ के इसको रखना शुरू करते हैं। जैसे 2 में 1/2 से मल्टीपल करेंगे क्या आएगा 2/2, यहाँ से हम रखेंगे 2/2, फिर 3 1 जा 3 हो गया, 2 मतलब 3 1 जा 3 हो गया, और 2 2 जा 4 यहाँ रख देंगे, एक स्टेप छोड़ के इसको रखा जाता है। अब इसमें जब 1 से मल्टीपल करेंगे तो 1/2 ही आएगा, ऐसे 5 से मल्टीपल करेंगे 5 अपान 8 2 जा 16, इसी प्रकार से बढ़ता कहाँ तक इनफाइनाइट तक। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा, इक्वेशन सेकंड होगा। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, मतलब फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में से सेकंड को क्या करेंगे माइनस करेंगे। जब मैं यहाँ सब्ट्रैक्टिंग लिख दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो यहाँ देखिए ये जो साइन यहाँ प्लस होता है ये माइनस में हो जाता है, यहाँ प्लस साइन है माइनस में हो जाएगा, यहाँ प्लस साइन है माइनस में, ए भी माइनस में, ए भी माइनस में हो जाएगा। अब यस ये 1 यस है, कितना 1 यस, 1 में 1/2 माइनस करेंगे 1/2 आएगा, यस बच जाएगा, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं 2 ऐसे लिख। अब 3/2 में 2/2 माइनस करेंगे, हम देखिए 3/2 में अगर 2/2 माइनस करते हैं 2 हो गया एलसीएम, ये आएगा ऊपर 3 - 2 कितना आएगा 1/2 आएगा, तो यहाँ क्या लिख दिया जाएगा 1/2। अब 1 में क्या माइनस करना 3/4, देख लीजिए 1 में अगर 3/4 आप माइनस कर 4 हो गया एलसीएम, 4 1 जा 4 - 3 कितना आ गया 1/4 हो गया, तो यहाँ क्या बच जाएगा 1/4 हो गया। इसी प्रकार 5/8 में 1/2 माइनस करेंगे 8 हो गया एलसीएम, 5 आया 2 4 जा 8, ये भी क्या आ गया 1/8, मीन्स यहाँ 1/8 आ गया, प्लस एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक जाएगा।
अब यहाँ देखिए 1/2s को ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये 2 ऐसे रहेगा, यहाँ 1/2 सब में है तो कॉमन हो जाएगा, जब इसको कॉमन लेंगे तो यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 जा 4 2 आ जाएगा, यहाँ 2 4 जा 4 आ जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक हो गया है। अब इसमें देखिए ये जो ये अंदर सीरीज बनी हुई है जीपी में है, किसमें है, जीपी, क्योंकि 1 + 1/2 + 1/4 इनफाइनाइट तक जीपी में है। तो जीपी में अगर कोई जीपी में है कोई सीरीज, इसका इनफाइनाइट, यस इनफाइनाइट जो होता है ओनली a/1 - r किया जाता है। a इस जीपी का फर्स्ट टर्म होता है, r इसका कॉमन रेशियो होता है। यहाँ देखिए a क्या मिल गया आपको, a मिल गया आपके पास 1, r मिल गया 1/2। कॉमन रेशियो का तरीका है T2/T1, 1/2 के 1 से डिवाइड करें 1/2, 1/4 को 1/2 से डिवाइड करें, देख लीजिए 1/4 को अगर 1/2 से हम डिवाइड करते हैं, 1/4 मल्टीपल 2/1 हो जाएगा, 2 2 जा 4, 1/2 ही आया। इस प्रकार से इसका कॉमन रेशियो सेम आता है। अब यहाँ देखिए 1/2 यस आप लिखा रहने दीजिए, यहाँ 2 लिखिए, 1/2 लिखिए, यहाँ फार्मूला ए आपका 1 है, और 1 - r मीन्स 1/1/2, 1 - 1/2 हो गया। 1 में 1/2 माइनस करते हैं तो क्या आता है, 1/2 ही आता है, तो हो गया 2 + 1/2 इंटू 1/1/2 लिखा जाएगा। अब यहाँ 1/2 यस इक्वल टू 2 + 1/2, ये जो चेंज होगा न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में जाएगा, तो 1 × 2/1 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 1/2 के मल्टीपल का साइन लगा हुआ है, यहाँ भी मल्टीपल लगा हुआ है, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ क्या आया 1/2 यस इक्वल टू, और प्लस यहाँ क्या आया 1। अब यहाँ देखिए इम्प्लाइज दैट लगा दिए, 1/2 यस इक्वल टू क्या हो गया 3। अब क्रॉस मल्टीपल करिए तो 3 2 जा 6 होगा, यहाँ 3/1 लिख सकते हैं, तो यस इक्वल टू क्या आ गया 6। इस प्रकार से भी इसका सम आप फाइंड कर सकते हैं। तो आंसर ए, सी नंबर इज राइट आंसर।